चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले जलप्रपात, है ना। तो जलप्रपात होता क्या है? पर्वत पठार की उपस्थिति के कारण, है ना, जलप्रपात का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि जब पर्वत पठार से हमारा नदी निकलती है ना, कहाँ से निकलती है? पर्वत पठार से ही निकलती है नदी, और वो बहते हुए आती है ना, और अपने रास्ता का निर्माण वो स्वयं करती है। उसी पर्वत पठारों से जब बहते हुए आती है, उस पठार से ऐसे गिरना, क्या होना? जल का गिरना, प्रपात होना, वही क्या कहलाता है? जलप्रपात, है ना। पर्वत पठार की उपस्थिति के कारण जब ऊपर से नीचे जब गिरती है, वही क्या कहता है? प्रपात होता है। किसका? जल का, तो वही क्या कहलाता है? जलप्रपात। तो हम पढ़ने वाले हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना, बस्तर संभाग में कांकेर की अगर बात करते हैं, कांकेर है, तो कांकेर में कौन सा है? मलाजकुंडम जलप्रपात। कौन सा है? मलाजकुंडम, जो कि दूध नदी पर है ना। कांकेर में कौन सा है? कांकेर में मलाजकुंडम जो जलप्रपात है वो दूध नदी पर है। कहाँ पर है? दूध नदी पर। कांकेर में मलाजकुंडम जलप्रपात कौन सा स्थित है? कांकेर में। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना, इससे बाहर आपका नहीं आएगा सीए और डीएफ में, ठीक है। और डिटेल पढ़ने के लिए हमारे शक्ति डिफेंस एकेडमी, शक्ति कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, खेम सर, है ना, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा? मलाजकुंडम जलप्रपात, ठीक है। मलाजकुंडम जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा? तो कांकेर में। मलाजकुंडम जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा? तो कांकेर में। उसके बाद चलते हैं नीचे, नारायणपुर में चर्रे मर्रे जलप्रपात, है ना, जो कि, और वहां पर है खुरसेल झरना, है ना। उसके बाद कांकेर के बाद नारायणपुर में चर्रे मर्रे जलप्रपात, और क्या है? खुरसेल झरना। चर्रे मर्रे जलप्रपात, खुरसेल झरना। कांकेर में क्या पढ़े? दूध नदी पर मलाजकुंडम जलप्रपात, और उसके बाद नारायणपुर में चर्रे मर्रे जलप्रपात, उसके बाद यहाँ पर खुरसेल झरना। उसके बाद पढ़ते हैं बीजापुर, है ना। बीजापुर में क्या पढ़ना है? सात धारा जलप्रपात, जो कि सात धारा जलप्रपात, है ना। सात धारा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है। जैसे कि ये हमारी गोदावरी नदी हो गया, है ना। अब ये इंद्रावती जो नदी है हमारे कहाँ से निकलती है? ये अपना उड़ीसा से निकलती है, और ये बस्तर में प्रवेश करती है। बस्तर के बाद दंतेवाड़ा में प्रवेश करती है, और ऐसे बीजापुर में प्रवेश करके भद्रकाली नामक क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कौन सा जलप्रपात है हमारा? सात धारा जलप्रपात, है ना। ये इंद्रावती नदी है, इंद्रावती। इसी बीजापुर में क्या है? सात धारा जलप्रपात। क्या है? सात धारा जलप्रपात, जो कि सात धारा जलप्रपात की बात करते इंद्रावती नदी पर है ना। इसे भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है। अब ये भेड़ाघाट कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक नदी, नर्मदा नदी निकलती है ना अमरकंटक से, तो वहीं पर है भेड़ाघाट, जिसे इस सात धारा जलप्रपात को भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है। अब इस सात धारा जलप्रपात, तो सात धारा का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिवधारा, शिवचित्रधारा, उसके बाद कृष्णधारा, उसके बाद, है ना, जब महाभारत पर देखते हैं तो उसमें क्या थे? कौरव पांडव थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? कृष्णधारा, उसके बाद पांडुधारा, है ना। कृष्णधारा, पांडुधारा, बोधधारा और कपिलधारा, ठीक है। बोधधारा और कपिलधारा। पहले क्या पढ़े? शिवधारा, शिवचित्रधारा, उसके बाद क्या पढ़े? कृष्णधारा, उसके बाद क्या पढ़े? पांडुधारा, क्या पढ़े? पांडुधारा, 4 हो गया। उसके बाद बोधधारा, और एक है कपिलधारा, कितना हो गया? 6 हो गया। और एक तो हम भूल गए, बाणधारा, है ना, एक तो बाणधारा। तो शिवधारा, शिवचित्रधारा, कृष्णधारा, पांडुधारा, बाणधारा, कपिलधारा और बोधधारा, है ना। जो सात धारा के नाम को, है ना, जो बीजापुर में है सात धारा जलप्रपात, इस सात धारा जलप्रपात का 7 नाम है, ठीक है। शिवधारा, शिवचित्रधारा, कृष्णधारा, बाणधारा, बोधधारा, कपिलधारा, ठीक है। उसके बाद हम सुकमा में पढ़ते हैं सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात। सबरी नदी पर, ये जो सबरी नदी है ये कहाँ? नीचे की ओर बहती है। ये भी कहाँ से निकलती है? ये बस्तर और सुकमा में ऐसे बहते हुए, है ना, ऐसे। ये कौन सी नदी? सबरी नदी। ये भी उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। और इसी नदी पर है हमारा गुप्तेश्वर जलप्रपात। कौन से जलप्रपात? गुप्तेश्वर। हमारे सुकमा की अगर बात करते हैं, सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। कौन से जलप्रपात? गुप्तेश्वर जलप्रपात, जो कि सबरी नदी पर। कौन सी नदी पर? सबरी नदी पर।
तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा, तो हमारा कहाँ है, सुकमा में, जो कि सबरी नदी पर है ना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज याद रखना, रानी दहरा जलप्रपात, रानी दहरा, गुप्तेश्वर जलप्रपात, उसके बाद रानी दरहा, है ना, क्या दरहा, रानी दरहा, उसके बाद रानी दाह पढ़ेंगे और रानी दहरा पढ़ेंगे, है ना, तीनों में अलग अलग अंतर है। तो नीचे वाले रानी दरहा, है ना, तो सुकमा में कौन सा है, रानी दरहा जलप्रपात, और एक है कौन सा, हमारा गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है। दंतेवाड़ा में पढ़ते हैं डंकनी नदी पर कौन सा जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात, ये दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से डंकनी और शंखनी नदी का उद्गम होता है। मैं महानदी अपवाह तंत्र में पढ़ाया था। उसी डंकनी नदी पर कौन सा जलप्रपात है हमारा, कौन सा जलप्रपात है हमारा, सूरतगढ़ जलप्रपात, है ना। तो हम कौन सूरतगढ़ जलप्रपात, अपनी सूरत किसमें देखें, पानी में देखें, तो कौन सी पानी में देखें, डंकनी नदी के पानी में देखें, ठीक है। तो सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा, तो हमारा है दंतेवाड़ा में, जो कि डंकनी नदी पर। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा, तो दंतेवाड़ा में, जो कि डंकनी नदी पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, और इसी दंतेवाड़ा में क्या है, मेंद्री घूमर जलप्रपात है ना। इसी दंतेवाड़ा में विशेष क्वेश्चन नोट करना, मेंद्री घूमर जलप्रपात, जिसे हाथी दरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो कौन से जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो मेंद्री घूमर जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ है, दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, चित्रकूट जलप्रपात, है ना। यहाँ पर देख लो, हमारे आगे कहाँ जाते हैं, बस्तर। तो बस्तर में हमारा कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात, अरे इसी इंद्रावती नदी पर है ना? ठीक है, ये इसी इंद्रावती नदी पर है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर। यह भारत का सबसे क्या है, चौड़ा जलप्रपात है। भारत का इसे न्याग्र भी कहा जाता है, और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कि 300 फीट, कितना फीट, 300 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा, 300 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा, मीटर नहीं है ना, ध्यान रखना, 300 फीट में है, 300 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा, है ना। कौन सा जलप्रपात, हमारा चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का न्याग्र भी कहते हैं, ठीक है, और ये भारत का चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। ये तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, सबरी नदी के सहायक नदी मुनगा बहार है ना, किसके नदी, जो मलगेर नदी, उसके सहायक जो नदी, सबरी नदी की जो सहायक नदी, इसके सहायक मलगेर नदी, उसके सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर स्थित है हमारा। तो सीधी सी बात, ये क्वेश्चन आता है, जो चित्रकूट जलप्रपात है वो मुनगा बहार नदी पर स्थित है ना। चित्रकूट जलप्रपात है कौन से, मुनगा बहार नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है, बस्तर में, है ना। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा बहार नदी पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात, कैसी है, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 300 फीट ऊंचा, कितना, 300 फीट ऊंचा, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है पूछा जाएगा, तो कौन सा नदी आएगा हमारा, मुनगा बहार नदी, और इसे तीरथगढ़ जलप्रपात के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करें, कांकेर में हम पढ़े कौन सा, है ना, मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी पर। उसके बाद चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ पढ़े, हमारा नारायणपुर में पढ़े, और उसके बाद खुसेल झरना पढ़े। उसके बाद हमारा कहाँ पर आ जाते हैं, हमारा कौन से जगह आ जाते हैं जी, बीजापुर, है ना। तो इसी बीजापुर में सात धारा जलप्रपात पढ़े हैं, जो कि, ठीक है, क्या पढ़े, सात धारा जलप्रपात। उसके बाद सुकमा में देखते हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात, और यहाँ पर बताया था मैं रानी दरहा जलप्रपात। उसके बाद देखते हैं दंतेवाड़ा में डंकनी नदी पर बताया हूँ सूरतगढ़ जलप्रपात, और उसके बाद मेंद्री घूमर जलप्रपात, जिसे हाथी दरहा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है, ये कहाँ है, हमारे बस्तर में है, और ये इंद्रावती नदी पर है, जो कि चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है, भारत का न्याग्र कहा जाता है, जो 300 फीट कैसी है जी, हमारा 300 फीट कैसी है, चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम पढ़े हमारे बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुनगा बहार नदी पर है, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ कवर्धा में, हमारे कवर्धा की अगर बात करते हैं तो रानी, है ना, कवर्धा में क्या है, रानी दहरा, है ना, रानी दहरा। हम यहाँ पर सुकमा में क्या पढ़े थे, सुकमा में रानी दरहा, ठीक है, और यहाँ पर क्या पढ़े कवर्धा में, रानी दहरा,
है ना, यहाँ पर द पहले आ रहा है, यहाँ पर द र पहले आता था, यहाँ पर ये जसपुर में पढ़ेंगे जो है दाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना, यहाँ का रानी दहरा है, यहाँ का रानी दहरा है, ठीक है। उसके बाद ना कवर्धा का हो गया। आइए आगे चलते हैं। हमारी ये गरियाबंद में है ना, ग से गरियाबंद, ग से गरियाबंद और ग से गोदना जलप्रपात, है ना, ग से गरियाबंद और ग से गोदना जलप्रपात, जो कि उदयंती नदी पर है। कौन से जलप्रपात? गोदना जलप्रपात, जो कि उदयंती नदी पर है। उसके बाद देखते हैं महासमुंद। महासमुंद में 7 देवधारा जलप्रपात है बलम देवी नदी पर। 7 देवधारा जलप्रपात है कौन सी नदी पर? बलम देवी नदी पर, है ना। महासमुंद में कौन से जलप्रपात? 7 देवधारा जलप्रपात, है ना, 7 देवधारा जलप्रपात बलम देवी नदी पर, है ना। ये यहाँ पर 7 देवधारा है ना, मगर बीजापुर में क्या बताया था? 7 धारा बताया था। बीजापुर में 7 धारा है, मगर महासमुंद में क्या है? 7 देवधारा है। इस चीज को आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा? कोरिया, है ना, सॉरी इधर देखते हैं कोरबा। कोरबा में केंदई नदी पर है केंदई जलप्रपात। क से कोरबा, क से केंदई, क से कोरबा, क से केंदई, है ना। याद करने वाली चीज नहीं है, एसेंस वाली काम है। क से कोरबा, क से केंदई। तो केंदई जलप्रपात कहाँ है पूछा जाएगा? तो कोरबा में, ठीक है। उसके बाद कोरिया, है ना। कोरिया में हमारा अमृत धारा जलप्रपात। कैसी है? कोरिया में अमृत धारा जलप्रपात। और यहाँ पर क्या है? अपूरी नाला है ना। अमृत धारा जलप्रपात जो है ना, अमृत धारा जलप्रपात। उसके बाद अपूरी नाला है। कौन सा नाला है? अमृत धारा जलप्रपात। उसके बाद अपूरी नाला। कोरिया में हमारा कौन सा है? अमृत धारा जलप्रपात, है ना। अमृत धारा जलप्रपात है कोरिया में, जो कि कहाँ है? हसदेव नदी पर। कौन से नदी पर? हसदेव नदी पर कौन सा अमृत धारा जलप्रपात, जो कि कहाँ है? कोरिया में स्थित है। और उसके बाद अपूरी नाला है, जिसे हमारे कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर है रामदाह, जो कि बनारस नदी पर है। और इसी कोरिया में क्या है? रामदाह। हमारे यहाँ पर क्या क्या है? अमृत धारा है, अपूरी नाला है, और क्या है? रामदाह। उसके बाद कोरिया के बाद सूरजपुर। सूरजपुर में है रक्सगंडा, सरगुजा में सरभंजा, है ना। याद रखना, रक्सगंडा, रक्स तो सूरज, रा है सूरज, तो रक्सगंडा। कोरिया यहाँ सरगुजा में सरभंजा, सार है, स से सरगुजा, स से सरभंजा, तो सरगुजा में सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा? जसपुर। जसपुर में है हमारे रानीदाह। रानीदाह जलप्रपात है। यहाँ पर पहले जो रानी थी वो इस क्या हुआ था, यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दी थी। उस टाइम से इसे रानी दाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं कौन सा? रायगढ़। रायगढ़ में है राम झरना। क्या है? रायगढ़ में राम झरना, जो कि क्या रामायण काल से क्या है? रामायण काल का, है ना, रामायणकालीन स्थान है। राम जो झरना है रामायणकालीन स्थान है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतिहास में भी अलग अलग स्थान से अलग अलग साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो उसमें से राम झरना हमारे सीएफ और डीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है करके पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो राम झरना कहाँ है पूछा जाएगा? तो ये है हमारा कहाँ है? रायगढ़ में, ठीक है। कहाँ है? रायगढ़ में, ठीक है। तो इस जलप्रपात से इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक बार रिवाइज करते हैं। कवर्धा में रानी दहरा जलप्रपात, कवर्धा में रानी दहरा जलप्रपात, गरियाबंद में गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर, गरियाबंद में गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर। महासमुंद में 7 देवधारा, 7 देवधारा बलम देवी नदी पर। 7 धारा हमारे इधर बीजापुर में है, गलत नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 7 देवधारा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा? कोरिया। कोरिया में अमृत धारा जलप्रपात, अपूरी नाला जलप्रपात, और एक क्या पढ़े? रामदाह जलप्रपात। उसके बाद ना सूरजपुर। सूरजपुर में रक्सगंडा। सूरजपुर में क्या पढ़ना है? रक्सगंडा। उसके बाद क्या पढ़ना है? सरगुजा में सरभंजा, सरगुजा में सरभंजा, है ना। और यहाँ पर जसपुर में रानी दाह जलप्रपात, है ना। एक बच गया था हमारा बलरामपुर। बलरामपुर में कोठली जलप्रपात है। कौन सा? कोठली जलप्रपात। और एक है तातापानी और एक है पवी जलप्रपात, है ना। कोठली जलप्रपात और तातापानी। तातापानी जो है गर्म पानी के झरना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सीएफ में आ चुका है। तातापानी क्या है? तो तातापानी गर्म पानी के झरना है, और ये कहाँ है? बलरामपुर में है। कहाँ है? बलरामपुर में, है ना। कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रायगढ़ में राम झरना है, जो कि रामायणकालीन स्थान है, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर
इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। और इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, सबसे पहले इतना पढ़ो, उसके बाद ये आपका कंठस्थ हो जाएगा तो इसके आगे वाले पढ़ना है ना। और आपको विस्तार से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो हमारे शक्ति कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा क्लास अभी स्टार्ट की ओर है, हम इसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।